आरआरबी जेई 2025 फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन वन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। आपको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और ये होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि न्यूटन फोर्स होता है और मीटर स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पास्कल यानी प्रेशर का होता है। तो हम म्यू को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये क्या होती है, ये होती है पास्कल पर सेकेंड, पास्कल सेकेंड। तो यहाँ पे पास्कल सेकेंड हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा डायनामिक विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो पास्कल सेकेंड होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड मत लिख देना। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में भी दिखा सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में भी दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी हैं एसआई यूनिट। अब अगर हम सीजीएस यूनिट पर आते हैं, सीजीएस यूनिट पर आते हैं, तो आपको पता है न्यूटन क्या बन जाएगा, डाइन बन जाएगा। ठीक है, तो डाइन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पॉइस। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइस। पर पॉइस एसआई नहीं, सीजीएस यूनिट होती है। याद रखिएगा 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 पॉइस के। ठीक है, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 10 पॉइस के। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो पास्कल सेकंड होती है या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। फिर सेकंड उस पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको बताना है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो वो प्रॉपर्टी जो कि क्या करती है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी। तो इसका सही जवाब है सरफेस टेंशन। ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड की जिसके थ्रू ड्यू टू विच फ्री सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो सरफेस टेंशन की आपको जो डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है कोहेशन की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कोहेशन की वजह से। ठीक है, अगर मैं पूरा बोलूं तो ये होता है अनबैलेंस कोहेशन फोर्सेस की वजह से। और इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन पर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल से हर बार सवाल आता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल एन इंक्रीज इन फ्लूइड वेलोसिटी इज ड्यू टू, यानी बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जो फ्लूइड वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर प्रेशर या इंक्रीज इन डेंसिटी। तो इसका सही जवाब है भाई डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सम है वो क्या होता है, वो यह कांस्टेंट होता है। तो सम कांस्टेंट है तो एक यूनिट बढ़ेगी तो दूसरे को तो घटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रेशर अगर क्या होगा, फ्लूइड वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, यहां से V फॉर वॉल्यूम नहीं, V फॉर वेलोसिटी है। चलो, और अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी आप लोग को याद ही होगी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। और ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और डेटा हेड ये कांस्टेंट होते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर या कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ठीक है, क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो A1V1 बराबर A2V2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा रिव से। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, रिव से याद रखना, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स होता है। और इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो रो
वी डी अपॉन म्यू, ठीक है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। एक बात और ध्यान में रखना कि रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो आपका जो फ्लो है वो कौन सा होता है, लेमिनार फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो जैसे आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि जैसे एक तेल की बोतल से तेल जब गिराते हैं तो बिल्कुल कांस्टेंट सा फ्लो होता है, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है। और यही रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज्यादा है तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इन लेमिनार फ्लो पर एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस अ पाइप क्रॉस सेक्शन इज। सो लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है अक्रॉस द पाइप क्रॉस सेक्शन इज, वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, यूनिफॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर होती है, सर्कुलर होती है, तो याद रखिएगा पैराबोलिक होती है, ठीक है। और इसमें एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी जो होती है लेमिनार फ्लो में वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर। सेंटर पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है, और जीरो होती है वॉल्स पर, जीरो होती है एट वॉल्स पर। तो जो वॉल्स होती है उनपे क्या होता है, जीरो होती है। किस वजह से होती है, तो ये होती है नो स्लिप कंडीशन की वजह से। तो ये भी याद रखिएगा, ये होती है नो स्लिप कंडीशन की वजह से, ठीक है। किस वजह से होती है, नो स्लिप कंडीशन की वजह से होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लड इंक्रीजेस विद डेप्थ ड्यू टू। तो जो प्रेशर एक पॉइंट पर है स्टैटिक फ्लड में, स्टैटिक फ्लड माने रुका हुआ फ्लड जिसमें कोई मोशन ना हो, वो किस वजह से होता है, क्या वो ग्रेविटी की वजह से होता है, क्या वो विस्कोसिटी की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो सही जवाब है ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वेशन क्या होती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वेशन क्या होती है, तो P बराबर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप इसको PA भी बोल सकते हैं, प्लस रो जी एच, या PO भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फ्लूइड की डेंसिटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेप्थ ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो किसकी वजह से बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा अगर डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जो वेट ऑफ फ्लूइड उसके ऊपर है। फिर यहां पर पिटॉट ट्यूब जो है वो क्या मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है प्रेशर हेड को, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, फ्लो रेट को, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को। तो सही जवाब है भैया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। पिटॉट ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, वो मेजर करता है टोटल प्रेशर, आप ये मान करके चलिए टोटल प्रेशर ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहां पर, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड। तो जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है फ्लूइड का वो कौन है, वेंचुरी मीटर है, मैनोमीटर है, रोटामीटर है, पिटॉट ट्यूब है। तो सही जवाब है भैया मैनोमीटर है। मैनोमीटर क्या होता है, यू शेप ट्यूब होता है, ठीक है, और जिसमें दोनों तरफ क्या होती है, लिक्विड होती है, और वो क्या करता है, वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल होते हैं अगर आपको स्मॉल नापना है, और अगर आपको दो प्रेशर को कंपेयर करना है तो फिर आप डिफरेंशियल मैनोमीटर ले सकते हैं। अच्छा, इसी के अलावा जैसे वेंचुरी मीटर है, ये क्या करता है, तो ये फ्लो रेट को मेजर करता है। क्या करता है, तो ये फ्लो रेट को मेजर करता है। रोटामीटर जो है वो क्या करता है, तो ये मेजर करता है फ्लो रेट इन आ ट्यूब। और जो पिटॉट ट्यूब है अभी हम लोगों ने देखा था वो क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करता है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 के 10 क्वेश्चन हो सके तो आप लोग रट जरूर लीजिएगा। यहां पर क्या कह रहा है, हाँ सॉरी, यहां पे क्या कह रहा है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द बर्नौलीज थ्योरम मैथमेटिकली, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट। याद रखना बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड, ये इनका सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रेशर तो चारों ओर में दे रखा है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो वी स्क्वायर यहां पर है, ठीक है। और यहां पर क्या है, रो जी एच,
तो फिर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारी आज की बात खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पर दूसरी वीडियो कल आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी पीएसयू जिसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, तो आप इंजीनियर्स आईक्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।